गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, प्रशासन और समाज। इससे रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज कहीं पे आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, किसी का आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसे मैसेज द्वारा या कमेंट्स द्वारा आप इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। आपको नेक्स्ट सीरीज़ में उसका सॉल्व दिया जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? क्या है पहला क्वेश्चन? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राम राजा, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन डी विरूपाक्ष प्रथम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। बी ऑप्शन आपका सही है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य, अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझा करिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुक्का प्रथम। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगेन क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन देखिए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है। आप लोगों से कई बार कहा गया है क्लास में कि आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते हैं तो आप लोग पेज लेकर के बैठिए, पेपर पेन लेकर के बैठिए, और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका आंसर सेल्फ से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आपको आंसर बताया जाता है तो आप चेक कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, आप 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और सही कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ये आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताया करें। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए तुलु वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी अरविदु वंश, ऑप्शन डी सलू वंश। अगेन क्वेश्चन देखिए एक बार, हरिहर और बुक्का
किस वंश से संबंधित थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी हम्पी। अगेन क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम्पी का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों की उत्पत्ति संबंधी एक विचारधारा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का अंतिम काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव काकतीय की सेवा में थे। तथ्य संबंधी विचारधारा को क्या नाम प्रदान किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए होयसल या कर्नाट उद्गम, नेक्स्ट है तेलुगु उद्गम, सी है कंपली उद्गम, डी है उपर्युक्त। बी और सी दोनों। अगेन पहले आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार, देन आंसर। क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों की, क्या है क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों की उत्पत्ति संबंधी एक विचारधारा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का अंतिम काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव काकतीय की सेवा में थे। तथ्य संबंधी विचारधारा को क्या नाम प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा होयसल या कर्नाट उद्गम, ठीक है, ये भी सही है, और तेलुगु उद्गम नहीं, ये आपका ए ऑप्शन सही नहीं है, तेलुगु उद्गम और कंपली उद्गम, ठीक है, बी और सी, ठीक है, आपका आंसर होगा बी और सी, ठीक है, बी और सी दोनों सही हैं। देखिए दिया हुआ है डी ऑप्शन आपका उपर्युक्त, बी और सी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए ये तमिल संगम की महानता से अनुप्राणित था। क्या था? ये तमिल संगम की महानता से अनुप्राणित था। ऑप्शन बी है विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के संगम पर स्थित था। सी है यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। और नेक्स्ट ऑप्शन डी है हरिहर और बुक्का ने साम्राज्य की स्थापना का उत्सव मनाने के लिए कवियों की एक बड़ी सभा संगम आयोजित की थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चंस को पहले देखेंगे हम फिर से। क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। ठीक है, यह नाम हरिहर और बुक्का के पिता संगम पर पड़ा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच स्थायी संघर्ष रायचूर दोआब क्या था? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी कावेरी और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन सी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र, ऑप्शन डी है कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच का क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच स्थायी संघर्ष स्थल रायचूर दोआब क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। क्या था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस विजयनगर नरेश को प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी वीर विजय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन को पहले देखिए आप, पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, पहले आप क्वेश्चन समझा करें। क्वेश्चन है, संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस विजयनगर नरेश को प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर होगा, देखिए आप लोग आंसर अपना अपना नोट डाउन करते रहें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरिहर द्वितीय। क्या होगा जाएगा इसका राइट आंसर? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को पहली बार हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? ऑप्शन ए तुलु वंश, ऑप्शन बी सालु वंश, ऑप्शन सी अरविंदु वंश, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को पहली बार हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करिए, आप लोग आंसर करते रहें अपना अपना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सालु वंश, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलु राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नरसा नायक, ऑप्शन बी इत्यादि नरसिंह, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग नोट डाउन करिए। तुलु राजवंश का संस्थापक कौन था? तुलु राजवंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। नरसिंह, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, वीर नरसिंह, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सालु वंश, ऑप्शन सी तुलु वंश, ऑप्शन डी अरविंदु वंश। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन देखिए पहले, कृष्णदेव राय पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय संबंधित थे किस राजवंश से? तुलु वंश से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर को तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य यवन राज्य के पुनर्संस्थापक विरुद्ध क्यों धारण किया था? अगेन क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य यवन राज्य के पुनर्संस्थापक स्थापनाचार्य विरुद्ध को क्यों धारण किया था? इसका क्या आंसर होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग नोट डाउन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैद में पड़े बहमनी शहजादों, क्या कैद में पड़े बहमनी शहजादों को बीदर के सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कैद में पड़े बहमनी शहजादों को बीदर के सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, इसके ऑप्शन शायद आपने नहीं देखे थे, ऑप्शन देख लीजिए पहले। कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य यवन राज्य के पुनर्संस्थापक विरुद्ध को क्यों धारण किया था? इसके ऑप्शन है आदिल शाही सुल्तानों को पराजित करने के लिए, ऑप्शन बी कैद में पड़े बहमनी शहजादों को बीदर के सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी है बीजापुर के राज्य की कीमत पर पुर्तगालियों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है कुतुब शाही सुल्तान को पराजित करके संपूर्ण तेलंगाना प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैद में पड़े बहमनी शहजादों को बीदर के सिंहासन पर पुनर्स्थापित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 है, उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र के निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर कृष्णदेव राय ने अधिकार नहीं किया था? ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी कोंडविदु, ऑप्शन सी खंडगिरी, ऑप्शन डी कोंडपल्ली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन समझ लीजिए। उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र के, क्या गजपति नरेश प्रताप रुद्र के निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर कृष्णदेव राय ने अधिकार नहीं किया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खंडगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी खंडगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में दक्कनी मुस्लिम राज्यों के महासंघ ने विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं को राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर नरेश कौन था? ऑप्शन ए रामराय, ऑप्शन बी तिरुमल, ऑप्शन सी वेंकट प्रथम, ऑप्शन डी सदाशिव राय। अगेन क्वेश्चन देखिए पहले आप। 1565 में दक्कनी मुस्लिम राज्यों के महासंघ ने विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं को राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के समय विजयनगर नरेश कौन था? ये आपको बताना है, उस समय विजयनगर नरेश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदाशिव राय। कौन था उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक? सदाशिव राय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध, एक सेकेंड, ठीक है, अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध राक्षस तंगड़ी, जिसे तालीकोटा भी कहा जाता है, कि युद्ध में निम्नलिखित किस दक्कनी सल्तनत मित्र राज्यों का साथ नहीं दिया? क्या है इसका ऑप्शन देखिए पहले आप लोग। ऑप्शन है ए बरार, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बीजापुर। अगेन क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोग अपने अपना आंसर नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग चेक कर सकें। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध राक्षस तंगड़ी, जिसे तालीकोटा भी कहा जाता है, कि युद्ध में निम्नलिखित किस दक्कनी सल्तनत मित्र राज्यों का साथ नहीं दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बरार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए सदाशिव राय के प्रति शासक राम राय का अतिशय आत्मविश्वास और मिथ्याभिमान। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है दक्कनी सल्तनतों के पारस्परिक विवादों राम राय द्वारा हस्तक्षेप करना। ऑप्शन सी है विजयनगर साम्राज्य द्वारा दक्कनी सल्तनतों की पुरानी शत्रुता। ऑप्शन डी दक्षिण में विजयनगर को सर्वोच्च बनाने की राम राय की अभिलाषा। अगेन क्वेश्चन पहले समझिए देन आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय का मुख्य कारण क्या था? क्या रीज़न था उसके पराजय का, आपको ये बताना है। तो आप लोग अपना आंसर नोट डाउन कर ले। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण में विजयनगर को सर्वोच्च बनाने की राम राय की अभिलाषा। डी ऑप्शन आपका, एक सेकेंड, देखिए डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण में विजयनगर को सर्वोच्च बनाने की राम राय की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, 1565 में राक्षस तंगड़ी के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ?
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इसने दक्षिण भारत में हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व को मरणांतक आघात प्रदान किया। ऑप्शन बी है इसमें मुगलों द्वारा दक्कनी का मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण करने और उनका मुगल साम्राज्य में विलय करने का मार्ग उन्मुक्त हो गया। अगेन देखिए बी ऑप्शन, इससे मुगलों द्वारा दक्कनी मुस्लिम राज्यों पर आक्रमण करने और उनका मुगल साम्राज्य में विलय करने का मार्ग उन्मुक्त हो गया। ऑप्शन सी है इससे पुर्तगाली व्यापार को क्षति पहुंची। ऑप्शन डी है इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विलुप्त हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन आप लोग देख लें एक बार। 1565 में राक्षस तंगड़ी के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा दुष्परिणाम नहीं हुआ बताना है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विलुप्त हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंततः विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए दक्कनी सल्तनत, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य की परवर्ती शासकों का अहंकार, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य के हिंदू सामंत शासक पंडागार, ऑप्शन डी अरविंदु वंश के शासकों की अयोग्यता। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे। अंततः विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन सिद्ध हुआ? ये बताना है आपको, सबसे प्रबल शत्रु कौन सिद्ध हुआ विजयनगर साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग नोट डाउन कर लें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य के हिंदू सामंत शासक पंडागार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा प्रस्तावित राजत्व संबंधी आदर्शों में से किस आदर्श को विजयनगर साम्राज्य के महानतम दिनों में भी व्यवहार्यता का अनुसरण नहीं किया गया? ऑप्शन ए राजा को शासन कला में प्रवीण लोगों को नियुक्त करके शासन करना चाहिए। ऑप्शन बी है राजा को अपनी जनता पर उदारता पूर्वक कर लगाने चाहिए। ऑप्शन सी है राजा द्वारा अपने शत्रुओं की गतिविधियों में बाधाएं उत्पन्न करके शत्रुओं को बलपूर्वक कुचल देना चाहिए। और ऑप्शन डी है आपका राजाओं को सदैव अपनी प्रजा की रक्षा करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले तो आप क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार, क्वेश्चन को समझें। पहले पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा प्रस्तावित राजत्व संबंधी आदर्शों में से किस आदर्श को विजयनगर साम्राज्य के महानतम दिनों में भी व्यवहार्यता का अनुसरण नहीं किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखें, ऑप्शन बी है राजा को अपनी जनता पर उदारता पूर्वक कर लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए राजा को? राजा को अपनी जनता पर उदारता पूर्वक कर लगाने चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन पे आए। प्रशासनिक कार्यों में मंत्री परिषद राजा की सहायता करती थी। मंत्रियों का पद कभी कभी वंशानुगत होता था और कभी कभी उनका चयन किया जाता था। विजयनगर के मंत्री निम्नलिखित में से किस वर्गों से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वैश्य, ऑप्शन बी ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी ब्राह्मण क्षत्रिय और सेट्टी या चेट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहले आप क्वेश्चन देख लें एक बार, फिर से समझ लें। प्रशासनिक कार्यों में मंत्री परिषद राजा की सहायता करती थी।
मंत्रियों का पद कभी कभी वंशानुगत होता था और कभी कभी उनका चयन किया जाता था। विजयनगर के जो मंत्री निम्नलिखित में से किस वर्गों से संबंधित थे? तो आपको ये बताना है कि वो किस वर्ग से संबंधित थे। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मण और क्षत्रिय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी नहीं था? ऑप्शन ए रत्नों का अभिरक्षक, ऑप्शन बी अंतःपुर का व्यवस्थापक, ऑप्शन सी पुलिस का प्रधान, ऑप्शन डी प्रमुख कोषाध्यक्ष। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी नहीं था? तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अंतःपुर का व्यवस्थक जो था वो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विजयनगर काल में राज सिंहासन के अनाधिकार अधिग्रहण के संबंध में किस प्रशासनिक संस्था या परंपरा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया? ऑप्शन ए मंत्रियों और सामंत वर्ग की सर्वसम्मति से राजा का चयन, ऑप्शन बी दो शासक बंधुओं द्वारा संयुक्त रूप से शासन, ऑप्शन सी उत्तराधिकार संबंधी विवादों की आशंकाओं के निराकरण के लिए युवराज की नियुक्ति, ऑप्शन डी है राजा के अल्पायु होने की स्थिति में प्रतिशासक नियुक्त करने संबंधी व्यवस्था। क्या होगा इसका आंसर? पहले क्वेश्चन समझें आप लोग कि विजयनगर काल में राज सिंहासन के अनाधिकार अधिग्रहण के संबंध में किस प्रशासनिक संस्था या परंपरा का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखें, ऑप्शन डी राजा के अल्पायु होने की स्थिति में प्रतिशासक नियुक्त करने संबंधी व्यवस्था। इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राज्य सत्ता को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता था? ऑप्शन ए गठित समुदाय, ऑप्शन बी परंपराएं और जनमत, ऑप्शन सी राज्य परिषद, ऑप्शन डी परंपरागत कानून। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें आप लोग। क्वेश्चन है, राज्य सत्ता को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी? देखिए, ऑप्शन बी परंपराएं और जनमत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक राज्य परिषद होती थी जो सभी महत्वपूर्ण मामलों पर राजा को परामर्श दिया करती थी। निम्नलिखित कौन सा समूह राज्य परिषद का अंग नहीं था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और उपमंत्री, ऑप्शन बी राजा के कुछ विशेष रक्त संबंधी, ऑप्शन सी अमर नायक, ऑप्शन डी विभागों के विभागाध्यक्ष। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले देखिए, मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक राज्य परिषद होती थी जो सभी महत्वपूर्ण मामलों पे राजा को परामर्श दिया करती थी। निम्नलिखित कौन सा समूह राज्य परिषद का अंग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर नायक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा अमर नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग अपने आंसर करते रहें ताकि आपको भी पता चले आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विजयनगर साम्राज्य की राज्य परिषद का सभापति कौन होता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री या प्रधानी, ऑप्शन बी सभा नायक, ऑप्शन सी है राजा और ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी है महादंड नायक। क्या है ऑप्शन डी? महादंड नायक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, आइए देखें, पहले आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री या प्रधानी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, हमें प्रधानी या महाप्रधानी या सिरह प्रधानी या महासिरह प्रधानी नामक एक अधिकारी का प्रायः उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किससे उक्त अधिकारी के वास्तविक कार्यों का पता चलता है? ऑप्शन ए, सेनाओं का प्रधान सेनानायक। ऑप्शन बी, साम्राज्य के मुख्यालय में प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन सी, साम्राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी। और ऑप्शन डी है प्रधान पुरोहित। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें प्रधानी या महाप्रधानी या सिरह प्रधानी या महासिरह प्रधानी नामक एक अधिकारी का प्रायः उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किससे उक्त अधिकारी के वास्तविक कार्यों का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्राज्य का एक सेकंड रुकिएगा जरा, क्वेश्चन क्या था? ठीक है। हाँ, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साम्राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी। राइट आंसर आपका होगा साम्राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी, सचिव। ऑप्शन सी, साम्राज्य का सचिवालय। ऑप्शन डी, साम्राज्य का राजस्व विभाग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्राज्य का सचिवालय। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर है आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं था? ऑप्शन ए, उदयगिरी। ऑप्शन बी, पेनुकोंडा। ऑप्शन सी, पड़ैविदु। ऑप्शन डी, रायचूर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन एक बार देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पड़ैविदु। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, पड़ैविदु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग या खंड था। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग या खंड था। ऑप्शन ए, राज्य। ऑप्शन बी, मंडलम। ऑप्शन सी, कोट्टम। ऑप्शन डी है नाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडलम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों या खंडों को किस आधार पर विभाजित किया जाता था? ऑप्शन ए, सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से। ऑप्शन बी, किलों की स्थिति। ऑप्शन सी, राजस्व व्यवस्था के आधार पर। ऑप्शन डी, भाषाई क्षेत्रों के रूप में। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों या खंडों को किस आधार पर विभाजित किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, सैनिक और पुलिस प्रशासन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है राज्य, ए, बी है मंडल, सी है राष्ट्र और डी है चावड़ी।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देख लीजिए पहले। विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक उद्देश्य से अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था आपको बताना है। प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं शब्द का ध्यान रखिएगा, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन राष्ट्र, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्र, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन थी? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी नाडुक वलित या कंपन, ऑप्शन सी है स्थल सम्मत या कंपन, ऑप्शन डी है सीमे या सीमा। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। कर्नाटक में स्थित विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम थी सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? अभी क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऑप्शन ए कोट्टम, ऑप्शन बी पारू, ऑप्शन डी नाडु, ऑप्शन डी है ग्राम। तो कौन सी सबसे विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कोट्टम थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कोट्टम सबसे बड़ी इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? ऑप्शन ए राज परिवार के सदस्यों में से, ऑप्शन बी है योद्धा वर्ग से, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है पुराने शासक परिवारों में से। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के अमरम प्रदेशों पर नायकों की नियुक्ति मुख्यतः किस वर्ग से की जाती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं, यानी योद्धा वर्ग और ए ऑप्शन क्या है आपका? देखिए राज परिवार के सदस्यों में से। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य के मुख्य सचिव का क्या नाम था? ऑप्शन ए दंडनायक, ऑप्शन बी महादंडनायक, ऑप्शन सी सर्वनायक, ऑप्शन डी रायसम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विजयनगर साम्राज्य का मुख्य सचिव का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग नोट डाउन कर लें अपना अपना आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, सर्वनायक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विजयनगर प्रशासन में अपने अथवने या अथवन विभाग किस प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करता था? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी राजस्व, ऑप्शन डी असूचना या गुप्तचर्य। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन पहले समझ लें। विजयनगर प्रशासन में अपने अथवने या अथवन विभाग किस प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्व का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? ऑप्शन ए सामंत शासक, ऑप्शन बी वंशानुगत सैन्य राज्यपाल और ऑप्शन सी सेना नायक, ऑप्शन डी उच्च प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए विजयनगर साम्राज्य के नायक वस्तुतः कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंशानुगत सैन्य राज्यपाल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वंशानुगत सैन्य राज्यपाल। इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन दोष विद्यमान नहीं था। ऑप्शन ए, नायकों ने भौतिक समृद्धि तथा कृषि और सिंचाई के विकास में मदद नहीं की। ऑप्शन बी, नायक स्थानीय उद्भव तथा आपसी संघर्षों में लगे रहते थे। ऑप्शन सी, कभी कभी वे केंद्रीय सत्ता को भी चुनौती देते थे। ऑप्शन डी है, नायक अपने लाभ के लिए अपने आश्रित कृषकों को कर वसूल करते और सैनिक सेवाएं लेते थे। क्या करते थे? नायक अपने लाभ के लिए अपने आश्रित कृषकों से, ठीक है, को नहीं से, कृषकों से कर वसूल करते थे और सैनिक सेवाएं लेते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगेन पहले क्वेश्चन समझें आप। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन दोष विद्यमान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायकों ने भौतिक समृद्धि तथा कृषि और सिंचाई के विकास में मदद नहीं की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था। ऑप्शन ए, विशेष आयुक्त। ऑप्शन बी, विशेष सचिव। ऑप्शन सी, महादंडनायक। ऑप्शन डी, सर्वनायक। अगेन क्वेश्चन समझ लीजिए पहले ध्यान से। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आयुक्त। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, विशेष आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। ऑप्शन ए, वारंगल। ऑप्शन बी, मदुरै। ऑप्शन सी, होयसल। ऑप्शन डी, बहमनी राज्य। अगेन क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन समझ लें। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। कौन थे? बहमनी राज्य। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी बहमनी राज्य के सुल्तान थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन सी, कृष्णा राय। ऑप्शन डी, हरिहर द्वितीय। क्या हो जाएगा आंसर इसका? आप लोग नोट डाउन करें, अपना अपना आंसर नोट डाउन कर लें और देन चेक करें आप लोग कि आप लोग से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लीजिए। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकोल कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, वह कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए, इटली। ऑप्शन बी, अरब। ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझें। निकोल कोंटी एक यात्री जो विजयनगर में आया था, वह कहाँ का निवासी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली का निवासी था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन बी, निकोल कोंटी। ऑप्शन सी, डोमिनो पेज। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए। किसी यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
देखिए, आप लोग नोट डाउन कर लें अपने अपने आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकोल कोंटी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रज्जाक यात्री था। ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी अफ्रीकी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी दक्षिण भारतीय। अब्दुल रज्जाक यात्री था, इसका राइट आंसर क्या होगा? पारसी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब्दुल रज्जाक यात्री पारसी था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर काल में नायकों को प्रायः अमर नायक कहा जाता था, क्योंकि ऑप्शन ए उनका पद वंशानुगत होता था, ऑप्शन बी वे अमरम भूमि को अनुदान में देते थे, ऑप्शन सी नायकों को आनुवंशिक आधार पर अमरम भूमि और उसका राजस्व प्रदान करने के कारण, ऑप्शन डी है नायकों की उपलब्धियों को चिरस्थायी या अमर माना। तो इसका राइट माना जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगेन क्वेश्चन पहले देखें कि विजयनगर काल में नायकों को प्रायः अमर नायक कहा जाता था, क्योंकि वे क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, वे अमरम भूमि को अनुदान में देते थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, वे अमरम भूमि को अनुदान में देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर कालीन ग्राम सभाओं के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी महासभा, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी मेला ग्राम। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन देख लें। विजयनगर कालीन ग्राम सभाओं के लिए निम्नलिखित में से किस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेला ग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महानायकाचार्य के क्या कार्य थे? क्वेश्चन नंबर 50 है, महानायकाचार्य के क्या कार्य थे? ऑप्शन ए नायकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की सामान्य देखभाल करना, ऑप्शन सी अशोक के धर्म महामात्रों की भांति धर्म के अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन डी है नायंकर सैनिकों पर नियंत्रण रखना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महानायकाचार्य के क्या कार्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की सामान्य देखभाल करना। ठीक है, क्या कार्य था? ग्राम प्रशासन की सामान्य देखभाल करना। ठीक है, इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे अपने टॉपिक की प्रैक्टिस। और आज की प्रैक्टिस सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है, आप लोग को हेल्पफुल लगती है, तो और लोगों को आप लोग शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। और आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी क्लास आप मिस ना करें। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रही तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, बताया करें और लाइक किया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।